वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग स्टडी कर रहे थे जेनेटिक्स और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है, उससे मेंडल का दो लॉ आता है। एक को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। और दूसरा जो हम लोग बोलेंगे मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उससे एक लॉ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, लेकिन अभी के समय में मेंडल का जो पहला लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसको लॉ नहीं बोल के उसको क्या क्या बोला जाता है, हाइपोथेसिस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉ था ना मेंडल का, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। इसका कुछ एक्सेप्शंस था, जैसे कि कोडोमिनेंस और हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसीलिए हम लोग बोलेंगे मेंडल का फर्स्ट लॉ अब कंसीडर किया जाता है किसको, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स को, या हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को। ठीक है, याद रखना है, जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन से निकलता है। ठीक है, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन से क्या निकलता है, हम लोग बोलेंगे मेंडल का दूसरा लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट को समझने से पहले हम लोगों को क्या समझना होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, बहुत आसान है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो जेनेटिक्स में स्टडी करने जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें याद रखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दो जीन्स जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए होता है। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सिंगल कैरेक्टर का बात किया जाता है और सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है केवल वन जीन, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन बोला जाता है इन केस ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में याद रखना हम लोग क्या करेंगे, दो कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे और दो कैरेक्टर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। याद रखने इस चीज को। और एक चीज देखो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आएगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत आसान है। कैसे, देखो, क्योंकि डाई का मतलब क्या होता है टू, ठीक है, और मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहीं दो बार करा दिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बन गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जेनेटिक्स में अगर जेनेटिक्स को समझना है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि सारा कुछ मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो हम लोग इसमें क्या स्टडी करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, हम लोग देखेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया रिस्पॉन्सिबल होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस को बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि मतलब प्रोबेबिलिटी केसेस क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, और हम लोग फिर पन्नेट स्क्वायर बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो कैसे करके निकालते हैं, क्या शॉर्टकट ट्रिक होता है, ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग बोलेंगे क्या चीज, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, देखो, जब भी कभी टर्म आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस ना, ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस याद रखना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को करने के लिए या बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाना होगा, हम लोगों को क्या बनाना होगा, डाई हाइब्रिड बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए हम लोगों को क्या चीज जानना होगा, ये डाई हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको जानना होगा। ठीक है, अब यही डाई हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट जब हम लोग डाई हाइब्रिड बना लेंगे, ठीक है, तो इसी डाई हाइब्रिड को फिर से क्या कर दो, हम लोग बोलेंगे क्रॉस करा दो डाई हाइब्रिड के साथ ही। ठीक है, डाई हाइब्रिड के साथ ही क्रॉस करा दो, तब ये क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए हम लोगों को पहले क्या बनाना होगा, डाई हाइब्रिड प्रोजेनी बनाना होगा। जो भी डाई हाइब्रिड प्रोजेनी बनेगा उसको फिर से उसी प्रोजेनी डाई हाइब्रिड प्रोजेनी के साथ क्रॉस करा दो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे जेनेटिक क्रॉस को डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना है, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, देखो डाई हाइब्रिड क्या होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जिसको शॉर्ट फॉर्म डीएचसी है, याद रखना है। डाई हाइब्रिड क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे एक हाइब्रिड प्रोजेनी होता है। ठीक है, जो क्या होता है हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगोट होता है या हेट्रोजाइगस होता है, जो कि बनता है किससे, हम लोग बोलेंगे जो कि बनता है हम लोग बोलेंगे टू प्योर लाइन पेरेंट्स से बनता है। और ये जो पेरेंट्स होगा ना, याद रखना है, वो दोनों का दोनों पेरेंट्स में सारा का सारा कैरेक्टर सेम होगा, केवल दो कैरेक्टर में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस होगा, तभी जाके क्या बनेगा, डाई हाइब्रिड बनेगा, डाई हाइब्रिड प्रोजेनी बनेगा। क्या मतलब है बताने का, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट वन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे पेरेंट टू ले रहा हूँ। ठीक है, पेरेंट वन कैसा है, हम लोग बोलेंगे पेरेंट वन जो है वो कैसा, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन है। ठीक है, पेरेंट टू भी कैसा है, हम लोग बोलेंगे कैसा है, प्योर लाइन पेरेंट है। याद रखना, मैं क्या बना रहा हूँ, डाई हाइब्रिड बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले डाई हाइब्रिड बनाना होगा, उसको फिर डाई हाइब्रिड के साथ क्रॉस कराना होगा, तभी जाके डाई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा। ठीक है, अब प्योर लाइन पेरेंट है तो एक को मैं कंसिडर कर रहा हूँ फीमेल, दूसरा को कंसिडर कर रहा हूँ मेल। प्योर लाइन पेरेंट्स का मतलब होता है ट्रू ब्रीडर्स। ट्रू ब्रीडर्स क्या होता है, तो ये मैंने बताया था, ट्रू ब्रीडर्स का मतलब हो गया कि वैसा पेरेंट्स जो कि क्या हो, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस हो। याद रखना है, होमोजाइगस पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ होमोजाइगस। ठीक है, पेरेंट, यहाँ पर भी मैं क्या लिख रहा हूँ, होमोजाइगस, क्या चीज, पेरेंट, याद रखना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, कुछ कैरेक्टर को कंसिडर करें, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैरेक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो पेरेंट वन है ना, याद रखना ये पी प्लांट ही है, पेरेंट टू है ना ये पी प्लांट है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर पहला कैरेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फ्लावर, फ्लावर पोजिशन मान लो। ठीक है, फ्लावर पोजिशन, मेंडल कितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, साथ ही तो लिया था ना। ठीक है, उसमें से एक कैरेक्टर देखो ध्यान से, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फ्लावर पोजिशन।
फ्लावर का जो पोजीशन है ना, याद रखना है, ये पेरेंट वन में क्या है हम लोग बोलेंगे एक्सियल है। देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, ये भी एक्सियल है। पेरेंट टू में भी फ्लावर का जो पोजीशन है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक्सियल है। ये क्या होता है एक्सियल, ये मैंने बताया था, आप देखना सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आपको समझ में आएगा। दूसरा जो कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ये फ्लावर क्या था हम लोग बोलेंगे पोजीशन था। दूसरा हम लोग कैरेक्टर यहाँ पर जो कंसिडर कर रहे हैं वो क्या चीज है, फ्लावर का कलर, ठीक है, फ्लावर कलर। यहाँ पर जो फ्लावर का कलर है वो मान लो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे वायलेट है, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट टू में भी जो फ्लावर का कलर है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे वायलेट है, ठीक है। दो कैरेक्टर ले लिया। तीसरा जो कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर थर्ड कैरेक्टर जो हम लोग ले रहे हैं वो मान लो ले रहे हैं प्लांट का हाइट, ठीक है, प्लांट हाइट, याद रखिए तीसरा कैरेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लांट का हाइट है वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे टॉल है, ये वाला प्लांट। ये वाला जो प्लांट है ना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, प्लांट का जो हाइट है वो क्या हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ है, समझना यहाँ पर, ठीक है। चौथा जो कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं पोड शेप या फिर सीड शेप करते हैं। चौथा हम लोग ले रहे हैं क्या चीज हम लोग बोलेंगे सीड शेप ले रहे हैं, ठीक है। सीड का जो शेप है ना, यहाँ पर देखो ध्यान से, पेरेंट वन में क्या चीज है, मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो यहाँ पर राउंड है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज हम लोग बोलेंगे रिंकल्ड है, मान लो, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से मैं क्या किया। उसके बाद आप और भी कैरेक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि पोड का कलर, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज आप कंसीडर कर सकते हैं, क्या चीज, पोड का कलर, पोड कलर, ठीक है। पोड कलर मान लो कि जो पेरेंट वन है ना उसमें क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, मान लो पोड कलर क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्रीन है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या चीज है पोड कलर हम लोग बोलेंगे, मान लो पेरेंट टू में भी ग्रीन है। और भी आप कैरेक्टर को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब समझना है, अब हम लोग बोलेंगे जब भी कभी पेरेंट वन और पेरेंट टू को क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, आप कितना भी कैरेक्टर से ले लो, याद रखना है इससे जो भी हम लोग बोलेंगे यहाँ पर प्रोजेनी बनेगा, ठीक है। जो भी F1 प्रोजेनी बनेगा, जो भी F1 प्रोजेनी बनेगा, याद रखना जो भी F1 प्रोजेनी बनेगा वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस होगा। वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस होगा, याद रखना वो क्या होगा हेट्रोजाइगस होगा। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे हेट्रोजाइगोट बोलेंगे, हेट्रोजाइगोट बोलेंगे, याद रखना है। जो भी F1 प्रोजेनी बनेगा वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगोट होगा। और ये जो F1 प्रोजेनी होगा ना वो हम लोग बोलेंगे क्या होगा डाई हाइब्रिड होगा, डाई हाइब्रिड होगा। मतलब क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये जो F1 प्रोजेनी है ना इसमें सारा का सारा कैरेक्टर सेम होगा, केवल दो कैरेक्टर को छोड़ के। एक क्या चीज है हम लोग बोलेंगे प्लांट का हाइट, ये वाला, ठीक है। और दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या चीज शीड का शेप, ये वाला। ये दोनों कैरेक्टर क्या होगा हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी में क्या होगा हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड होगा। बाकी सारा कैरेक्टर क्या होगा हम लोग बोलेंगे सेम होगा। तो ये जो भी F1 प्रोजेनी बनेगा ना इसमें हम लोग बोलेंगे फ्लावर का पोजीशन क्या होगा हम लोग बोलेंगे एक्सियल होगा, ठीक है। ये जो F1 प्रोजेनी बना डाई हाइब्रिड, इसमें हम लोग बोलेंगे फ्लावर का जो कलर है वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे वायलेट होगा, ठीक है। ये जो F1 प्रोजेनी बना इसमें पोड का जो कलर है वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे ग्रीन होगा। सारा का सारा कलर क्या होगा, सारा का सारा कैरेक्टर सेम होगा, केवल दो कैरेक्टर में क्या होगा वेरिएशंस होगा। प्लांट का हाइट यहाँ पर क्या होगा हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड होगा, याद रखना है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, क्या बच गया, शीट का जो शेप है वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड होगा, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डाई हाइब्रिड, याद रखा है, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हाइब्रिड फॉर टू कैरेक्टर्स। ये जो डाई हाइब्रिड है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड फॉर, हाइब्रिड फॉर हम लोग बोलेंगे क्या चीज टू कैरेक्टर्स। और वो टू कैरेक्टर्स क्या क्या हम लोग बोलेंगे प्लांट का हाइट, और दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्या चीज है शीट शेप, ठीक है। तो याद रखना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाई हाइब्रिड प्रोजेनी बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड क्या होता है हम लोग बोलेंगे, याद रखना है डाई हाइब्रिड हम लोग बोलेंगे वैसा हाइब्रिड प्रोजेनी होता है, वैसा हाइब्रिड प्रोजेनी होता है जो हम लोग बोलेंगे दो प्योर लाइन पेरेंट्स के मिलने से बनता है, ठीक है। जिसमें हम लोग बोलेंगे सारा का सारा कैरेक्टर क्या होगा सेम होगा, केवल दो कैरेक्टर में क्या होगा हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस होगा। और वो दो कैरेक्टर क्या है देखो ध्यान से, प्लांट का हाइट, ठीक है, और दूसरा क्या हम लोग बोलेंगे शीट का शेप, ठीक है। यही दो कैरेक्टर, यही दो कैरेक्टर है ना, वही दो कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर F1 प्रोजेनी में आएगा, लेकिन वो किस फॉर्म में आएगा हाइब्रिड के फॉर्म में आएगा। मतलब टॉल एंड ड्वार्फ के बीचों बीच का कैरेक्टर आएगा, राउंड एंड रिंकल के बीचों बीच का कैरेक्टर आएगा, किसमें हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी में। तभी तो हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड ना। हाइब्रिड का मतलब होता है दोनों कैरेक्टर के बीचों बीच का कैरेक्टर, ठीक है। बाकी सारा का सारा जो कैरेक्टर वो क्या होगा सेम होगा। तो ऐसे हम लोग बोलेंगे क्या चीज जो प्रोजेनी होता है F1 प्रोजेनी उसको ही हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, हम लोग जब डाई हाइब्रिड बना लेंगे ना उसके बाद इस डाई हाइब्रिड को फिर इसी से क्रॉस करा दो, तब क्या बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर आप कितना भी कैरेक्टर्स ले लो, याद रखना है दो कैरेक्टर्स में अगर वेरिएशंस होगा, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड। अगर एक कैरेक्टर में वेरिएशंस होता तो हम लोग क्या बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। अगर तीन कैरेक्टर में वेरिएशंस होता तो हम लोग क्या बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड, ठीक है। उसी प्रकार चलता है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ, डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझने से पहले डाई हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। तो डाई हाइब्रिड क्या होता है हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड एक हाइब्रिड प्रोजेनी होता है, एक हाइब्रिड F1 प्रोजेनी होता है, ठीक है। हाइब्रिड का मतलब हो गया हेट्रोजाइगोट, हेट्रो का मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड, ठीक है। दोनों कैरेक्टर आया है, याद रखना है, ठीक है। दोनों मतलब जो भी दो कैरेक्टर हम लोग लिया ना उस कैरेक्टर का इंटरमीडिएट या बीचों बीच का कैरेक्टर आया है किसमें हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी में या डाई हाइब्रिड में। तो वही मैंने लिखा है डाई हाइब्रिड इज हाइब्रिड, इज ए हाइब्रिड प्रोजेनी, ठीक है। या हेट्रोजाइगोट या हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हैं, which is produced by cross between two parents, which is ये प्रोड्यूस हुआ है क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। और वो दोनों पेरेंट्स कैसा है प्योर लाइन है, प्योर लाइन है या ट्रू ब्रीडर से या होमोजाइगस है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है।
विच आर वेरिएबल्स फॉर ओनली टू कैरेक्टर्स। अब ये जो दोनों पैरेंट्स है ना, ये हम लोग बोलेंगे इसमें सारा का सारा कैरेक्टर सेम है, एक्सेप्ट हम लोग बोलेंगे दो कैरेक्टर में क्या है वेरिएशन है, और वो कैरेक्टर क्या है प्लांट हाइट और सीड का सेम। बाकी सारा का सारा कैरेक्टर क्या हम लोग बोलेंगे रेस्ट द अदर कैरेक्टर्स आर सेम इन बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे इस पैरेंट से जब भी हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी बनेगा, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, डाई हाइब्रिड के नाम से जानेंगे, डाई हाइब्रिड प्रोजेनी के नाम से जानेंगे, जिसमें सारा का सारा पैरेंटल कैरेक्टर सेम होगा। केवल हम लोग बोलेंगे दो कैरेक्टर में क्या होगा वेरिएशंस होगा, और वो दो कैरेक्टर क्या है प्लांट हाइट, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है ये जो सीड का जो शेप है वो। ठीक है, याद रखना है। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाई हाइब्रिड बोलते हैं, डाई हाइब्रिड प्रोजेनी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। मोनो हाइब्रिड के टाइम पे भी मैंने ये बताया था कि सारा का सारा पैरेंटल कैरेक्टर सेम होगा F1 प्रोजेनी में, केवल एक कैरेक्टर में क्या होगा हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस होगा, तब बोलेंगे मोनो हाइब्रिड प्रोजेनी। यहाँ पर भी देखो सारा का सारा कैरेक्टर सेम है F1 प्रोजेनी में, केवल दो कैरेक्टर में क्या हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस है, तब हम लोग बोलेंगे क्या चीज डाई हाइब्रिड प्रोजेनी। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा और वही मैंने यहाँ पर समझाया। अब क्वेश्चन आता है कि डाई हाइब्रिड को बनाने के लिए जो प्रोजेनी बन रहा है डाई हाइब्रिड, उसको बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे टू मेक ए डाई हाइब्रिड प्रोजेनी, डाई हाइब्रिड प्रोजेनी को बनाने के लिए मेंडल क्या किया हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पेरेंट्स को लिया। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डाई हाइब्रिड प्रोजेनी को बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पेरेंट्स होना पड़ेगा। प्योर लाइन पेरेंट्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं ट्रू ब्रीडर्स या होमोजाइगस पेरेंट्स के नाम से जानते हैं। देखो वही मैंने लिखा है प्योर लाइन पेरेंट्स होना पड़ेगा। ठीक है, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, दोनों को दोनों क्या होगा प्योर लाइन होगा। प्योर लाइन पेरेंट्स का मतलब हो गया बोथ दी पेरेंट्स हैव ऑल दी सिमिलर कैरेक्टर, सारा का सारा कैरेक्टर क्या होगा सिमिलर होगा, बट दे आर मतलब बोथ पेरेंट्स डिफर इन ओनली टू कैरेक्टर्स। देख सकते हैं दो कैरेक्टर में क्या है वेरिएशंस है। ठीक है, उसको बोलेंगे प्योर लाइन क्या चीज पेरेंट्स, या इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं प्योर लाइन का मतलब होता है ट्रू ब्रीडर्स। ट्रू ब्रीडर्स इसका मतलब हो गया कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ इसमें, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ इसमें पेरेंट्स में। ठीक है, मींस प्योर पेरेंट्स मतलब ये दोनों पेरेंट्स क्या प्योर है, इसका मतलब हो गया हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस पेरेंट्स है। होमोजाइगस का मतलब हो गया मेल भी क्या होगा होमोजाइगस होगा, फीमेल भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये समझे कि डाई हाइब्रिड को बनाने के लिए डाई हाइब्रिड प्रोजेनी को बनाने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा प्योर लाइन पेरेंट्स होना पड़ेगा। और प्योर लाइन पेरेंट्स के दूसरा नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे ट्रू ब्रीडर्स, या इसको हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस पेरेंट्स। याद रखना है, जिसमें सारा का सारा कैरेक्टर सेम होगा, केवल दो कैरेक्टर में क्या होगा हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस होगा। देख लो यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टर, आप कोई भी कैरेक्टर को यहाँ पर वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड। अब क्वेश्चन क्या आता है देखो ध्यान से, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने क्या बोला एक बार अगर हम लोग डाई हाइब्रिड बना लिए ना, तो उसके बाद क्या बना सकते हैं हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बना सकते हैं, या क्रॉस को दिखा सकते हैं कैसे। तो देखो ध्यान से, जब भी कभी याद रखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है एंड हाउ इट इज मेड। तो देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस हम लोग बोलेंगे जब भी कभी डाई हाइब्रिड बन गया या F1 प्रोजेनी जो बन गया जो कि डाई हाइब्रिड है, इसी डाई हाइब्रिड को किसके साथ फिर से क्रॉस करा दो डाई हाइब्रिड के साथ क्रॉस करा दो, तब तो हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। वही मैंने यहाँ पे लिखा है देखो ध्यान से, व्हेन द क्रॉस इज मेड बिटवीन टू डाई हाइब्रिड प्रोजेनी। ठीक है, इसी को सेल्फिंग करा दो, ये जो डाई F1 प्रोजेनी जो डाई हाइब्रिड निकला ना, इसी के साथ क्या करा दो हम लोग बोलेंगे क्रॉस करा दो, तब या सेल्फिंग करा दो, तब हम लोग बोलेंगे वैसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। वही मैंने लिखा है इन अदर वर्ड्स डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है सेल्फिंग होता है, किसका हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड प्रोजेनी का, जो कि प्रोड्यूस हुआ है हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी, जो कि प्रोड्यूस हुआ है हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन में। याद रखना है किसके हम लोग बोलेंगे किस कारण से हम लोग बोलेंगे ये जब दो प्योर लाइन जो पेरेंट्स है वो जब क्रॉस हुआ है तब। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको देखो यहाँ पर मैं मिटाकर समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर F1 जो प्रोजेनी निकला था ना, वो F1 प्रोजेनी क्या आया था हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड प्रोजेनी आया था। ठीक है, याद रखो डाई हाइब्रिड प्रोजेनी आया था। ठीक है, कैसे आया था मैंने बताया है, दो प्योर लाइन पेरेंट्स को जब हम लोग क्रॉस कराए थे, तो जब ये डाई हाइब्रिड का फिर से हम लोग बोलेंगे किसके साथ क्रॉस करा दो इसी डाई हाइब्रिड प्रोजेनी के साथ क्रॉस करा दो। ठीक है, तब ऐसे क्रॉस को हम लोग किस नाम से जानेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानेंगे। या इसको हम लोग क्या करा सकते हैं डाई हाइब्रिड जो F1 प्रोजेनी जो डाई हाइब्रिड निकला उसको सेल्फिंग करा दो, मतलब इसी के साथ क्या करा दो हम लोग बोलेंगे क्रॉस करा दो। ठीक है, तब ऐसे क्रॉस को हम लोग किस नाम से जानेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानेंगे। नाम से ही तो समझ में आता है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब जब भी कभी डाई हाइब्रिड प्रोजेनी बनाएगा या बनता है उसको डाई हाइब्रिड के साथ ही क्रॉस करा देंगे, तो क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैंने लिखा है वही मैंने यहाँ पर समझाया। अब देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका मतलब हो गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज मेड बाय द सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी। ठीक है, बिल्कुल सेल्फिंग किया गया F1 प्रोजेनी का। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस द पेरेंटल क्रॉस इज नॉट कंसिडर्ड और इंक्लूडेड। याद रखना है डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग बोलेंगे जो पेरेंटल क्रॉस है ना, प्योर लाइन जो पेरेंट्स हम लोग लिए थे ना, उस क्रॉस को कंसिडर नहीं किया जाता है। वो क्रॉस से क्या बनेगा डाई हाइब्रिड प्रोजेनी बनेगा। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है डाई हाइब्रिड प्रोजेनी का फिर से किसके साथ क्रॉस करा दो डाई हाइब्रिड प्रोजेनी के साथ करा दो, तब उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। याद रखना है, तो वही मैंने लिखा है कि जो पेरेंटल क्रॉस था ना P1 एंड P2 जो कि प्योर लाइन पेरेंट्स था, उसको याद रखना है कंसिडर नहीं किया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो वो पेरेंटल क्रॉस को किसमें कंसिडर किया जाता है, तो उसको कंसिडर किया जाता है डाई हाइब्रिड बनाने के लिए। हम लोग बोलेंगे F1 प्रोजेनी जो डाई हाइब्रिड बन रहा ना, उसको बनाने के टाइम हम लोग बोलेंगे पेरेंटल क्रॉस को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना भाई, इस लाइन का मतलब है। अब देखो एक बार अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस बन गया ना, तो उसके बाद क्या होता है हम लोग बोलेंगे देखो ध्यान से, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एक टर्म आता है फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये क्या होता है ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो याद रखना डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्या होता है 9:2 3:2 3:1 होता है। कैसे होता है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, और दूसरा हम लोग बोलेंगे क्या होता है जीनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस की। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो याद रखना ये होता है 1:2 2:1 2:4 2:2 1:2 2:1। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बताया देखो ध्यान समझो यहाँ पर
मैं यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस का दो रेशियो बताया, फिनोटिपिक रेशियो, एक जीनोटिपिक रेशियो। कैसे ये आ रहा है ये मैं बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। याद रखना फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1 होता है। 9 क्या होता है, 3 क्या होता है, 3 क्या होता है, 1 क्या होता है, ये मैं बताऊंगा। और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 1:1, 2:4:2, 1:1 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, क्या क्या जीनोटाइप होता है ये मैं बताऊंगा। लेकिन अभी देखो एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखो। हमेशा याद रखना कि फिनोटिपिक रेशियो जब भी कभी निकालना है किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का ना, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस किससे आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस जब दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्या करा दो, दो मोनो हाइब्रिड को क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कंसीडर करेंगे तब क्या बनेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा। देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, तो हम लोग बोलेंगे 3:1 था, याद करो। इसी को फिर से किसके साथ ये कर दो, हम लोग बोलेंगे 3:1 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दो। तब जो भी यहाँ पर फिनोटिपिक रेशियो मैं बात कर रहा हूँ किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो इनटू मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, इसको यहाँ पर मैं लिख दिया। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करो, देखना आ जाएगा ये वाला डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। देखो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, ठीक है। फिर 3 इंटू 1 कितना होगा 3, फिर 1 इंटू 3 कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 3, फिर 1 इंटू 1 कितना होगा, देखो 1 आ गया ना। क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिनोटिपिक रेशियो किसका, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इसका मतलब दो बार अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा दिया जाए तो क्या बनेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनेगा। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो आपको पता है 3:1 होता है, ठीक है। इसको फिर से किसके साथ क्रॉस कराया जाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ जिसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होता है, तब क्या बनेगा, जो भी रेशियो बनेगा फिनोटिपिक रेशियो वो क्या बनेगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो बनेगा। तो ये ट्रिक है, ठीक है, ये क्या चीज है, ट्रिक है। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो को निकाल सकते हैं। याद करो, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इनटू मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है। अब देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो अगर आपको याद होगा, जीनोटिपिक रेशियो कितना था, जीनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, हम लोग बोलेंगे 1:2:1 था, यही था ना। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, 1:2:1 होगा, तभी तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो निकलेगा ना। अब देखो 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, ठीक है, 1 हुआ। फिर इसी 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना हुआ, 2 हुआ। फिर इसी 1 को मल्टीप्लाई करो 1 से, कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो 1:2:1 आ गया। अब क्या बचा, 2 बचा। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 2। फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो 4, फिर इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 2। फिर क्या बचा 1। अब इस 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 1, इस 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 2, इस 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 1। तो कितना आया, 1:2:1 1:2:4:2 देखो तो यही आ गया। देखो तो ध्यान से, इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ क्या चीज, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और देखो यही रेशियो आ गया था ना, देखो ध्यान से यहाँ पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो याद रखना है यहाँ पर मेरा बताने का मेन मोटिव क्या था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जब भी आप दिखा रहे तो याद रखना है उसमें दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो पता है ना, तो आप आसानी से डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ट्रिक था रेशियो निकालने का। अब मैं ये बताऊंगा कि एक मतलब पन्नेट स्क्वायर करके बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे करके यहाँ जो जीनोटिपिक रेशियो 1 क्या चीज है, कौन सा जीनोटाइप को बता रहा है, 2 कौन सा जीनोटाइप को बता रहा है, 1 क्या चीज को कौन सा जीनोटाइप को बता रहा है। उसी तरह हम लोग बोलेंगे 9 कौन सा फिनोटाइप को बता रहा है, 3 कौन सा फिनोटाइप को बता रहा है, ये तो पता नहीं चल रहा ना। इसको हम लोग स्टडी करेंगे एक पन्नेट स्क्वायर को बनाकर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मिटाकर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस का डिटेल में बताने जा रहा हूँ, जिसमें से यहाँ पर सारा का सारा जो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो है वो सब सारा कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में मैं क्या बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से सॉल्व करना, क्योंकि इतना बड़ा मतलब पन्नेट स्क्वायर बनाना बार बार पॉसिबल नहीं है। तो आप ट्रिक यूज करना, ट्रिक यूज करके आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, या जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डाई हाइब्रिड क्रॉस, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी केसेस से मोस्टली, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर मिटाकर क्या करूँ, मैं यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में याद रखना है कि दो कैरेक्टर को लेकर चलना है, ठीक है, याद रखना है दो कैरेक्टर को लेकर चलना है। मेंडल का जो 7 पेयर्स ऑफ जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स था ना, उसमें से कोई भी दो कैरेक्टर को आप लेकर चलो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या चीज, कौन सा कैरेक्टर को कंसिडर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पहला कैरेक्टर क्या चीज हम लोग बोलेंगे हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट, पी प्लांट। और दूसरा क्या चीज हम लोग बोलेंगे शीड शेप ऑफ पी प्लांट। ये दो कैरेक्टर को मैं यहाँ पर कंसिडर करके चल रहा हूँ। आप कोई सा भी कैरेक्टर लेना ना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हाइट का भी हम लोग बोलेंगे क्या होता है, दो अलग अलग ट्रेट होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं टॉल, और दूसरा को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ, ये मैंने बताया था। उसी तरह शीड शेप का भी हम लोग बोलेंगे अलग अलग ट्रेट होगा, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम लोग बोलेंगे राउंड, ठीक है, राउंड शीड, और एक को क्या बोलते हैं रिंकल्ड, रिंकल्ड शीड। यही दो क्या है, ट्रेट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस में याद रखना दो कैरेक्टर्स को लेके चलना है। तो मैं यहाँ पर देखो ध्यान से कौन कौन कैरेक्टर को लेके चल रहा हूँ, हाइट और शीड शेप। तो हाइट का क्या चीज यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, टॉल लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूँ, टॉल लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ, ये हाइट का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दो ट्रेट है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखो सीड शेप का हम लोग बोलेंगे दो ट्रेट है, एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे राउंड, एंड हम लोग बोलेंगे रिंकल्ड, रिंकल्ड, ठीक है। देख सकते हैं ये हम लोग दो कैरेक्टर को लेकर चल रहे हैं, एक कैरेक्टर का दो ट्रेट है, दूसरे कैरेक्टर का भी दो ट्रेट है, ठीक है। हम लोग दो कैरेक्टर को लेकर चल रहे हैं, कोई सा भी कैरेक्टर आप लोग आंसर सेम आएगा। अब देखो यहाँ पर समझना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कभी डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना है ना, तो उस टाइम पे देखो ध्यान से, जो पेरेंट 1 रहेगा, ठीक है, और जो पेरेंट 2 रहेगा, दोनों का दोनों पेरेंट्स कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस होगा। ये मैंने बताया था, होमोजाइगस पेरेंट होगा। ये भी कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस क्या होगा, पेरेंट होगा, ठीक है। और होमोजाइगस कैसा पेरेंट, तो हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है। यहाँ पर कैसा पेरेंट 2 कैसा होगा, हम लोग बोलेंगे पेरेंट 1 क्या होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, पेरेंट 2 क्या होगा, होमोजाइगस रिसेसिव होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन पेरेंट। इसको हम लोग ऐसे ऐसे लिख दें, मैं ऐसे लिख दूं प्योर लाइन पेरेंट, ये भी प्योर लाइन है।
ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्योर लाइन है, ठीक है। या ट्रू ब्रीडर्स भी लिख सकते हैं, ट्रू ब्रीडर्स, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू ब्रीडर्स बोलेंगे। अब देखो समझो, यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, ठीक है। तो याद रखना है कि ये वाला जो ट्रेट है हाइट का, ये जो टॉल वाला जो ट्रेट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डोमिनेंट है। उसी तरह सीड शेप का हम लोग बोलेंगे, ये राउंड वाला जो ये है ना ट्रेट, वो क्या चीज है, डोमिनेंट है। और हाइट का हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ वाला ट्रेट, और शीट शेप का रिंकल वाला ट्रेट, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये रिसेसिव है। ये मैंने बताया था, ठीक है। अब अब देखो ध्यान से, होमोजाइगस डोमिनेंट है यहाँ पर ना, इसका मतलब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को क्या करना होगा, टॉल एंड राउंड का डोमिनेंट जीनोटाइप लेना होगा। तो टॉल के लिए डोमिनेंट जीनोटाइप क्या होगा, जो कि हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस होगा, कैपिटल टी। और राउंड के लिए क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। देखो तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, होमोजाइगस। ये भी क्या होमोजाइगस, कैसा है, डोमिनेंट पेरेंट है, ठीक है, याद रखना है। उसी तरह होमोजाइगस रिसेसिव में क्या क्या करना है, हम लोग बोलेंगे होमोजाइगस रिसेसिव में, देखो ध्यान से क्या होगा, ड्वार्फ के लिए क्या होगा, स्मॉल टी, और हम लोग बोलेंगे रिंकल के लिए क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। देख सकते हैं ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन दोनों क्या चीज है, रिसेसिव है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पेरेंट। एक क्या होगा, मेल होगा, दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फीमेल होगा, ठीक है। तो याद रखना है, ये क्या चीज होगी, हम लोग बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन, ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या चीज, पी जनरेशन। पी जनरेशन का मतलब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ऐसे करके, ऐसे करके मैं लिख दे रहा हूँ पी जनरेशन, मतलब हम लोग बोलेंगे पेरेंटल जनरेशन, जो कैसा है, हम लोग बोलेंगे प्योर लाइन पेरेंट्स है, ठीक है ना। अब अब देखो ध्यान से, दो प्योर लाइन पेरेंट्स को जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, डाई हाइब्रिड बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, डाई हाइब्रिड बनाना होगा। तो देखो ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका फिनोटाइप लिखना चाहे तो कैपिटल टी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल होगा। और कैपिटल आर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राउंड होगा। तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल राउंड। इसका फिनोटाइप लिखेंगे तो स्मॉल टी से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ होगा, ठीक है। और स्मॉल आर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिंकल्ड होगा। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रिंकल्ड होगा, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर भी मेंशन कर दे रहा हूँ, कैपिटल टी, कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल टी, स्मॉल आर, ठीक है, याद रखना। क्योंकि होमोजाइगस है इसीलिए हम लोग कैपिटल टी लिए, ठीक है, ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी, याद रखना है। होमोजाइगस डोमिनेंट है इसीलिए हम लोग यहाँ पर कैपिटल आर लिए, होमोजाइगस इसीलिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ना कि कैपिटल आर स्मॉल आर, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब जब ये दोनों पेरेंट्स का क्रॉस होता है तो क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे बनेगा क्या चीज, F1 प्रोजेनी, जिसको डाई हाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब हम लोगों को यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, गैमेट्स निकालना है, ठीक है, गैमेट्स। तो यहाँ से देखो क्या गैमेट निकला, कैपिटल टी से एक ही तो पॉसिबिलिटी आता है ना, कैपिटल टी। और कैपिटल आर से एक ही तो पॉसिबिलिटी आता है ना, कैपिटल आर। तो एक गैमेट क्या होगा, कैपिटल आर। इससे कौन सा गैमेट बनेगा, देखो ध्यान से, इससे कौन सा गैमेट बनेगा, स्मॉल टी से क्या पॉसिबिलिटी आएगा, एक ही तो पॉसिबिलिटी आएगा, जिसको बोलेंगे स्मॉल टी। स्मॉल आर से क्या पॉसिबिलिटी आएगा, स्मॉल आर ही तो पॉसिबिलिटी आएगा ना, एक और तो कोई पॉसिबिलिटी बन नहीं रहा। तो ये गैमेट हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे F1 जनरेशन आएगा। F1 जनरेशन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये हो जाएगा F1 प्रोजेनी बनेगा। अब F1 जनरेशन का किसमें हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलते हैं, डाई हाइब्रिड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये दोनों गैमेट्स जब फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, डाई हाइब्रिड बनेगा। तो क्या, इसको मैं सजा के लिखो, देखो ध्यान से, टी को एक साथ लिखो, कैपिटल टी स्मॉल टी को एक साथ लिखो, और कैपिटल आर स्मॉल आर को एक साथ लिखो, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी बनेगा, देखो ध्यान से। तो ये क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये हो गया F1 प्रोजेनी, जो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगोट है। देख सकते हैं क्या चीज है, हेटेरोजाइगोट है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं हेटेरोजाइगस बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हेटेरोजाइगस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है, हेटेरो, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसीलिए टर्म यहाँ पर आ रहा है हेटेरो, ठीक है। जाइगोट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि गैमेट्स क्या हुआ, फ्यूज किया तो क्या बना, जाइगोट बना, इसीलिए यहाँ पर टर्म हम बोल रहे हैं जाइगोट, या इसको हम लोग बोल रहे हैं जाइगस, ठीक है। अब देखना F1, इसी को हम लोग डाई हाइब्रिड भी बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डाई हाइब्रिड भी बोलेंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज को, जो कि हेटेरोजाइगोट होता है, ये हेटेरोजाइगस होता है, मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो ये डाई हाइब्रिड जो बनेगा, इसका फिनोटाइप कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे क्या आएगा, टॉल आएगा, ठीक है। और कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर डोमिनेट कर रहा है, तो कैपिटल आर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राउंड आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, F1 प्रोजेनी, ये कैसा होगा, टॉल राउंड होगा। 100% क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल राउंड होगा। सारा का सारा प्रोजेनी जो F1 जनरेशन में बनेगा ना, वो सारा का सारा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, टॉल राउंड होगा। इस चीज को याद रखना, 100% टॉल राउंड क्या होगा, F1 प्रोजेनी निकलेगा, याद रखना है। जब हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं उस टाइम पे याद रखना, ये डाई हाइब्रिड होता है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, सेल्फिंग करना होगा। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सेल्फिंग, याद रखना। सेल्फिंग को एग्जाम में क्या लिखता है, इंटर क्रॉस लिखता है, याद रखना, इंटर क्रॉस का मतलब सेल्फिंग हुआ, ठीक है। सेल्फिंग का मतलब हो गया कि इसका ही खुद क्रॉस करा दो इसी के साथ। तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे करके लिख दे, मैं ऐसे करके लिख दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस करा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तब इस क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस, याद करो, मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पर गैमेट्स, ठीक है। देखो ध्यान से, गैमेट्स को कैसे निकाले, तो बहुत आसान है, देखो ध्यान से, याद रखना है कि गैमेट्स को निकालने का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, देखो ध्यान से, कैसे भी गैमेट्स को निकालते तो नंबर ऑफ गैमेट्स इज इक्वल टू होता है 2 टू द पावर n, वेयर हम लोग बोलेंगे n इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट, ठीक है, याद रखना है, ये नंबर ऑफ गैमेट्स को निकालने का फॉर्मूला है,
ठीक है। अब हेट्रोजाइगोट को देखने के लिए हम लोग को क्या देखना होगा, F1 प्रोजेनी को देखना होगा। तो F1 प्रोजेनी यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी है और क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। देखो F1 प्रोजेनी यही है। तो F1 प्रोजेनी में देखो कितना हेट्रोजाइगोट है, ये पहला एक हेट्रोजाइगोट, ये दूसरा हेट्रोजाइगोट। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 2 हो जाएगा। देख सकते हैं हेट्रोजाइगस है या हेट्रोजाइगोट है, होमोजाइगस तो दिख नहीं रहा है, तो n इक्वल टू 2। अब नंबर ऑफ गैमेट्स में ये n को n इक्वल टू 2 फार्मूला, ये n का वैल्यू पुट करो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 4। तो यहाँ पर कितना गैमेट्स बनेगा, इससे कितना गैमेट्स बनेगा, हम लोग बोलेंगे 4 पॉसिबल गैमेट्स बनेगा। देखो बनेगा भी कैसे, देखो ध्यान से। सबसे पहले इसके लिए करते हैं, जो जो यहाँ पर बनेगा वो यहाँ पर भी बनेगा, कि दोनों सेम है, ठीक है। तो देखो कैसे करके बनाते हैं गैमेट्स। सबसे पहले देखो ध्यान से, ये वाला जो कैपिटल टी है ना, इसको यहाँ पर मैं लिख दिया। अब ये जो स्मॉल टी है ना, इसको मैं यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा सा दूर में लिख दिया। अब इस कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर और स्मॉल आर को रखो। देखो ध्यान से, कैपिटल आर को रखो और किसको रखो, स्मॉल आर को रखो। सिमिलरली स्मॉल टी के साथ भी कैपिटल आर और स्मॉल आर को रखो, कैपिटल आर और किसको रखो, स्मॉल आर को रखो, ठीक है। तो अब देखो ये पहला गैमेट हो गया कैपिटल टी कैपिटल आर, ये दूसरा गैमेट हो गया, देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल आर, ये तीसरा गैमेट हो गया क्या चीज, स्मॉल टी कैपिटल आर, और ये चौथा गैमेट हो गया क्या चीज, स्मॉल टी स्मॉल आर। 4 ही गैमेट बना, देखो ध्यान से, क्योंकि एन ये नंबर ऑफ गैमेट्स कितना निकला था, 4 ही तो निकला था ना, और 4 गैमेट्स बना भी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दे यहाँ पर, देखो ध्यान से, इसके लिए जो गैमेट बन रहा है उसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, कैपिटल टी कैपिटल आर, क्या इस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। देखो ध्यान से 4 गैमेट्स सेम, इससे भी तो ऐसे बनेगा ना, देखो ध्यान से, क्योंकि दोनों तो सेम है ना। तो यहाँ पर देखो कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हो गया गैमेट्स को कैसे हम लोग निकाले, मैंने बताया था फॉर्मूला भी, ठीक है। अब गैमेट्स को निकालने के बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। गैमेट्स को निकालने के बाद देखो ध्यान से, अब क्या करना है हम लोगों को, जो आपके बुक में बनाया हुआ रहता है पन्नेट स्क्वायर, ठीक है, पन्नेट स्क्वायर को बनाना है। और वो पन्नेट स्क्वायर को कितना बनाइएगा, क्योंकि वो बहुत एक तरह से बोल सकते हैं लेंदी है, कितना दिमाग में कैलकुलेट कीजिएगा, इसलिए मैं ट्रिक बताऊंगा। लेकिन अभी मैं लॉन्ग कट तरीके से बता रहा हूँ कि पन्नेट स्क्वायर को बना के दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा ट्रिक कि कैसे करके करना है और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से। तो ये गैमेट्स निकल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पन्नेट स्क्वायर को बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पन्नेट स्क्वायर में कितना बॉक्स बनेगा, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन। तो मैंने क्या बताया था, टोटल, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था याद करो, टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला था 4 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट। और नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट क्या है, यहाँ पर देखो F1 प्रोजेनी को देखो, यहाँ पर एक हेट्रोजाइगोट, यहाँ पर एक हेट्रोजाइगोट, दो ही तो है ना। तो n का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करो तो 4 टू द पावर 2 हो जाएगा, मतलब 16। 16 क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर बॉक्स बनेगा, ठीक है, पन्नेट स्क्वायर में, याद रखना है, ठीक है। टोटल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था। तो यहाँ पर मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं 16 यहाँ पर क्या बना दे रहा हूँ, बॉक्स बना दे रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये मैं बना रहा हूँ पन्नेट स्क्वायर, ताकि हम लोग क्या पता कर सके, ताकि हम लोग पता कर सके कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसका जो F2 प्रोजेनी होता है, वो F2 प्रोजेनी का फिनोटिपिक रेशियो, और हम लोग बोल सकते हैं जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, कैसे करके निकालते हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो ध्यान से पन्नेट स्क्वायर बना रहा हूँ। टोटल कितना बनाना होगा इसमें बॉक्स, हम लोग बोलेंगे 16 बॉक्स बनाना होगा। तो देखो ऊपर का ये 4 बॉक्स हो गया, यहाँ पर फिर 4 8 हो गया, फिर यहाँ पर 4 हम लोग बोलेंगे कितना 16 बॉक्स हो गया, ठीक है। टोटल कॉम्बिनेशन 16 निकला, तो 16 बॉक्स बनेगा, जितना कॉम्बिनेशन निकलता है टोटल कॉम्बिनेशन उतनी बॉक्स बनता है। अब देखो ध्यान से, एक तरफ ले लो, हम लोग बोलेंगे मेल, एक तरफ ले लो फीमेल गैमेट्स, ठीक है। एक तरफ मेल गैमेट, एक तरफ फीमेल गैमेट। तो चलो हम लोग एक तरफ देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल आर, इसी को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, देखो लिख दिया एक तरफ। अब फिर दूसरी तरफ इस ये वाला गैमेट को लिखो, देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल आर, यही तो है ना, सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। देखो ध्यान से, सिंपल है, बहुत आसान है। अब इसमें कॉम्बिनेशन बनाओ, जीनोटाइप बनाओ, कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ सजा कर लिखो, क्या होगा, टी को एक साथ लिखो, आर को एक साथ लिखो। देखो ध्यान से यहाँ पर यही आएगा ना, आप देखते जाओ, यहाँ पर मैं करते जा रहा हूँ, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर देखो ध्यान से ये वाला जीनोटाइप आएगा, यहाँ पर कौन वाला जीनोटाइप आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर देखो ध्यान से कैपिटल टी है, ठीक है, फिर क्या चीज है, कैपिटल आर स्मॉल आर, मैं सजा कर लिख रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर से देखो ध्यान से, कैपिटल टी है, यहाँ पर क्या स्मॉल टी है, स्मॉल आर, कैपिटल आर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल आर। देखो ध्यान से मैं लिखते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पर हम देखो ध्यान से, कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, फिर वहाँ पर कैपिटल आर है, स्मॉल आर, कैपिटल टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, यहाँ पर भी हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल आर। देखो ध्यान से, यही 16 क्या बना, हम लोग बोलेंगे बॉक्सेस बना, और 16 बॉक्सेस में देखो ध्यान से कितना जीनोटाइप बना, हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा जीनोटाइप बना, इतना कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस बॉक्स को ही देख के हम लोग बता सकते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, कि जो यहाँ पर ये सब जितना भी देखो देख रहे हो ना, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सब F2 प्रोजेनी है, F2 जनरेशन का, क्योंकि F1 जनरेशन यहीं पर खत्म हो गया था, इसके बाद का जनरेशन क्या F2 जनरेशन है। तो ये जितना भी प्रोजेनी बना उसको क्या बोलेंगे, F2 प्रोजेनी। तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिनोटाइप, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर पता करना है फिनोटाइप ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे F2 प्रोजेनी ऑफ, हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। फिनोटाइप देखना है, तो फिनोटाइप को कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर देखो, आप एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि कैसे फिनोटाइप को निकालेंगे। तो फिनोटाइप को निकालने के लिए मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ कि कैसे फिनोटाइप को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो कैसे फिनोटाइप हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। देखो फिनोटाइप का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है।
तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दो, देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर लिख दो टॉल लिख दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दो, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ लिख दो ऐसे करके। यही था, एक कैरेक्टर का दो ट्रेट था। अब टोल को यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाओ, किसके साथ हम लोग बोलेंगे, राउंड के साथ भी, और यहाँ पर किसके साथ हम लोग बोलेंगे, रिंकल्ड के साथ भी। ये पहला कॉम्बिनेशन बना। ड्वार्फ को भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाओ, किसके साथ हम लोग बोलेंगे, राउंड के साथ, और किसके साथ हम लोग बोलेंगे, रिंकल्ड के साथ। ठीक है, यही कॉम्बिनेशन बनाना है, तभी जाके आपका फिनोटाइप निकलेगा। ठीक है, यही ट्रिक है। तो देखो ध्यान से, पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, टॉल राउंड। ठीक है, तो पहला फिनोटाइप क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल राउंड होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, दूसरा फिनोटाइप क्या होगा, टॉल रिंकल्ड। दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल रिंकल्ड, देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, ड्वार्फ राउंड होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, ड्वार्फ राउंड होगा। और चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो ध्यान से, ड्वार्फ रिंकल्ड होगा, ड्वार्फ रिंकल्ड। याद रखना है, यही चीज को, ट्रिक को ध्यान में रखना। ठीक है, यही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। कितना फिनोटाइप निकलेगा, हम लोग बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 फिनोटाइप याद रखना यहाँ पर निकलेगा। फिनोटाइपिक कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं मैं अभी बता दूंगा, मैं फॉर्मूला से बता दूंगा। अब देखो ध्यान से, टॉल राउंड याद रखना है, टॉल टॉल आने के लिए, देखो ध्यान से यहाँ पर समझना, टॉल आने के लिए क्या जीनोटाइप होना पड़ेगा, या तो कैपिटल टी रहे तब टॉल आएगा, या तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी रहे तब टॉल आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या हो गया, अब हम लोग बोलेंगे राउंड आने का। राउंड आने का मतलब क्या, यहाँ पर जीनोटाइप होगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर होगा तब राउंड आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा तब भी राउंड होगा। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ। ड्वार्फ कब आएगा, जब हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी रहेगा तभी तो ड्वार्फ आएगा ना, और तो कोई यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। और हम लोग बोलेंगे रिंकल्ड। रिंकल्ड कब आएगा, रिंकल्ड तब आएगा जब हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर एक साथ रहे। ठीक है, चीज को ध्यान देना। अब देखो समझना, यहाँ पर जहां जहां कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है, वहां वहां टॉल होगा। तो देखो यहाँ पर कैपिटल टी तो यहाँ पर क्या होगा, टॉल होगा, और कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर है, वहां पर क्या होगा, राउंड होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टॉल राउंड होगा। ठीक है, पहला फिनोटाइप देख सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, टॉल होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, राउंड होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, देखो ध्यान से, टॉल होगा, और यहाँ पर क्या होगा, राउंड होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर फिनोटाइप क्या होगा, यहाँ पर भी देखो टॉल होगा, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे राउंड होगा। देख सकते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर कैपिटल टी मतलब टॉल होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब राउंड होगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आर यहाँ पर कैपिटल आर डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर भी कैपिटल टी ये क्या होगा, टॉल होगा, स्मॉल आर है ना, तो स्मॉल आर क्या है, रिंकल्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिंकल्ड। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब यहाँ पर कैपिटल टी डोमिनेट कर रहा है मतलब टॉल होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर डोमिनेट कर रहा है तो राउंड होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल होगा, स्मॉल आर का क्या मैं लिखा हूँ यहाँ पर, रिंकल्ड। रिंकल्ड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर भी क्या होगा, टॉल होगा, यहाँ पर क्या होगा, राउंड होगा, कैपिटल आर है। यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होगा, राउंड होगा। स्मॉल टी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ड्वार्फ लिखा हूँ ना मैंने, यहाँ पर कैपिटल आर क्या होगा, राउंड होगा। ठीक है, उसी तरह स्मॉल टी यहाँ पर क्या होगा, ड्वार्फ होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या होगा, राउंड होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, यहाँ पर टॉल होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या होगा, राउंड होगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी डॉल होगा, स्मॉल आर रिंकल्ड होगा। रिंकल्ड मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, स्मॉल टी क्या होगा, ड्वार्फ होगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होगा, राउंड होगा। राउंड होगा, स्मॉल टी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये तो ड्वार्फ ही होगा, और स्मॉल आर ये क्या होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, ये सब फिनोटाइप में लिखा, इसके बेसिस पे आसान है बहुत। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर टॉल एंड राउंड आने का कितना मतलब, यहाँ पर कितना मतलब, अब मैं यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो कितना बार, देखो ध्यान से, टॉल राउंड आया है, देखो ध्यान से, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, और कहीं आया टॉल राउंड 7, 8, 9 बार आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टॉल राउंड का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 9 होगा। 9 कितना में हम लोग बोलेंगे, 16 में। टोटल 16 कॉम्बिनेशन है ना, 16 में 9 बार क्या आया, हम लोग बोलेंगे टॉल राउंड आया। अब टॉल रिंकल खोजो, कितना है, देखो ध्यान से, ये टॉल रिंकल 1 हो गया, यहाँ पर कहीं है टॉल रिंकल, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कहीं टॉल रिंकल दिख रहा है, देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है, 3, तो कितना हम लोग बोलेंगे, 3 आया, कितना में हम लोग बोलेंगे, 16 में। ठीक है, अब देखो ड्वार्फ राउंड खोजो, ड्वार्फ राउंड यहाँ पर कहीं दिख रहा नहीं है, यहाँ पर कहीं है नहीं है, यहाँ पर भी कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर 1 दिख रहा है ड्वार्फ राउंड, यहाँ पर और 1 दिख रहा है, 2 दिखा, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर 1 दिखा, 3, तो 3 है, कितना में हम लोग बोलेंगे, 16 में। अब देखो ड्वार्फ रिंकल तो एक ही होता है। ठीक है, ये तो ये हम लोग बोलेंगे 1 है, कितना में हम लोग बोलेंगे, आउट ऑफ 16 में। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 9, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, 3, इसी को क्या लिखेंगे, 3, इसी को लिखेंगे 1, और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो क्या लिखते हैं, 9:3:3:1। तो 9 क्या हम लोग बोलेंगे, टॉल राउंड है, 3 क्या चीज है, टॉल रिंकल है, फिर 3 क्या चीज है, ड्वार्फ राउंड है, फिर 1 क्या चीज है, ड्वार्फ रिंकल्ड है। याद रखना, 1 जो है ना लास्ट वाला, ये याद रखना है, सबसे जो होमोजेगस रिसेसिव जो केस है ना, वही आएगा, मतलब स्मॉल आर। ठीक है, याद रखना है ये वाला लास्ट वाला। और यहाँ पर 9 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे पता चलेगा, तो ये वाला ट्रिक यूज करना। देखो ध्यान से, टॉल राउंड जो रहेगा ना, वो याद रखना, वो कितना रहेगा, 9 रहेगा। ठीक है, और जो टॉल रिंकल रहेगा वो कितना रहेगा, 3 रहेगा। ड्वार्फ राउंड कितना रहेगा, 3 रहेगा, और हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ रिंकल कितना रहेगा, 1 रहेगा, कितना में हम लोग बोलेंगे, आउट ऑफ 16 में। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज का हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, फिनोटिपिक रेशियो है, किसका, F2 प्रोजेनी ऑफ, हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे पता, अब हम लोग कैसे पता चले कि हम लोग फिनोटिपिक क्लास या फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन कैसे निकाले। यहाँ पर कितना फिनोटिपिक क्लास है, 1 2 3 4, या फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन कितना है, 1 2 3 4, 4 ही क्यों आया, तो इसको भी देखो निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फिनोटिपिक क्लास, या इसको हम लोग बोल सकते हैं फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन। अब देखो, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या था, हम लोग बोलेंगे 2 टू द पावर n, याद करो मैंने बताया था। ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर याद करो, F1 हाइब्रिड जो बना था, F1 प्रोजेनी जो बना था, वो क्या था, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल r था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हम लोग बोलेंगे हेटेरोजाइगोट है, एक यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t, एक यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कैपिटल R स्मॉल r, तो कितना हेटेरोजाइगोट, 2, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिनोटिपिक क्लास इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 2 टू द पावर क्या, 2 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 4, देख सकते हैं। तो 4 फिनोटिपिक
कॉम्बिनेशन है 4 फिनोटाइप क्लास आएगा। ठीक है, पहला क्या आएगा हम लोग बोलेंगे टॉल राउंड आएगा, दूसरा क्या आएगा टॉल रिंकल आएगा, तीसरा ड्वार्फ राउंड और चौथा हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ रिंकल। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग दो चीज सीखे, पहला हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक क्लास 4 आएगा, दूसरा हम लोग फिनोटिपिक रेशियो जो कि 9:3:3:1 होता है। 9 क्या होता है, 3 क्या होता है, 3 क्या होता है, 1 क्या होता है, तो मैंने क्या बताया था कि टॉल लिख लेना, ड्वार्फ लिख लेना, टॉल को राउंड और रिंकल के साथ, ड्वार्फ को राउंड और रिंकल के साथ मैच कराना। ठीक है, टॉल को राउंड के साथ, फिर टॉल को रिंकल के साथ, ये पहला कॉम्बिनेशन याद रखना, पहला कॉम्बिनेशन 9 होगा, ये दूसरा कॉम्बिनेशन 3 होगा, ये पहला कॉम्बिनेशन 3 होगा और ये दूसरा कॉम्बिनेशन 1 होगा। ठीक है, ऐसे करके दिमाग लगाना। ठीक है ना, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक क्लास या फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब हम लोग क्या देखेंगे, जीनोटाइप देखेंगे और हम लोग जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 प्रोजेनी का, वो मैं यहाँ पर मिटाकर बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे जीनोटिपिक क्लास का, तो यहाँ पर कितना जीनोटाइप बनेगा। ठीक है, देखो ध्यान से कितना जीनोटाइप बनेगा, तो अगर हम लोग इस पन्नेट स्क्वायर को देखेंगे तो यहाँ पर कितना जीनोटाइप है, देखो ध्यान से, ऐसे 16 जीनोटाइप दिख रहा है, लेकिन 16 जीनोटाइप यहाँ पर नहीं है। देखो ध्यान से क्या चीज है समझना, यहाँ पर बहुत आसान है। देखो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर हम लोग जीनोटाइप कॉम्बिनेशन निकालेंगे, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन या जीनोटाइप क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था हम लोग बोलेंगे 3⁴n, और n क्या चीज है, हेट्रोजाइगोट है। ठीक है, मैंने बताया कि n हेट्रोजाइगोट क्या था, हम लोग बोलेंगे n = 2 था, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर दो, तो 3⁴2 हम लोग बोलेंगे 9, तो हम लोग बोलेंगे 9 क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप क्लास बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब क्या क्या देखो 9 जीनोटाइप बनेगा या 9 जीनोटाइपिक क्लास बनेगा, तो देखो ऐसे करके करो, ऐसे करके यहाँ से लेके पहला ऐसे करके मैं एरो दे रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो ध्यान से मैं दूसरा एरो दे रहा हूँ यहाँ से लेके ऐसे करके। ठीक है, फिर तीसरा एरो दे रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, पहला जो जीनोटाइप है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पहला जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी कैपिटल आर है। ठीक है, दूसरा जो जीनोटाइप है वो क्या है, ये वाला है, देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तीसरा जो जीनोटाइप है वो क्या, कौन कौन हम लोग बोलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल आर। चौथा जो जीनोटाइप है वो क्या चीज है, देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल आर। पांचवा जो जीनोटाइप है वो देखो ये वाला है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद वाला जीनोटाइप देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, अब इधर से जाओ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर क्या है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही जीनोटाइप बनेगा, 9 ही जीनोटाइप क्लास बनेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग बोलेंगे कि ये वाला, ये कैपिटल टी कैपिटल आर कितना बार आया है यहाँ पर, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये कितना बार आया, देखो ध्यान से, ये एक ही बार तो आया है ना, और कहीं पर तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 आउट ऑफ कितना हम लोग बोलेंगे 16, मतलब ये 16 में एक बार आया। ठीक है, तो यहाँ से रेशियो हम लोग निकाल देंगे, इसको 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो कैपिटल टी और हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितना बार आया है, देखो ध्यान से, एक यहाँ पर आया होगा। ठीक है, और कहाँ पर आया है, 12 राउंड, देखो ध्यान से यहाँ पर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कितना बार आया है, 2 बार आया है आउट ऑफ 16। ठीक है, उसी तरह देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ पर खोजना पड़ेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर कितना बार आया है, देखो ध्यान से खोजो, देखो यहाँ पर, और कहीं तो दिख नहीं रहा, एक ही बार आया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एक बार आया है कितना, 16 में। तो यही तो बात है ना, देखो यहाँ पर खोजना पड़ रहा है जीनोटाइप, हमको यहाँ पर खोजना पड़ रहा है कि क्या कौन कितना बार आया है। अब इसी बचने के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखना ध्यान से कैसे करके ट्रिक बताऊंगा, अभी बस थोड़ा सा इसका अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, पन्नेट स्क्वायर का अकॉर्डिंग। अब देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कितना बार आया, तो आप खोज लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 बार आया होगा, कितना में, 16 में। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितना बार आया होगा, तो आप खोज लेना कितना बार आया होगा, 4 बार आया होगा, कितना हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ 16, 16 में 4 बार आया होगा। अब देखो ध्यान से क्या बचा, 1 2 3 यहाँ तक हो गया ना, हाँ अब ये वाला, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब कैपिटल टी और स्मॉल आर कितना बार आया होगा, तो आप खोज लेना, 2 बार आया होगा। ठीक है, कितना में, 16 में। अब स्मॉल टी कैपिटल आर कितना बार आया होगा, तो आप लोग खोज लेना, यहाँ पर आया होगा कितना, हम लोग बोलेंगे 1 बार आया होगा, कितना में, 16 में। कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी कैपिटल आर कितना बार आया होगा, तो यहाँ पर आप खोज लेना कितना आया होगा, 2 बार आया होगा आउट ऑफ 16 में। और स्मॉल टी स्मॉल आर कितना बार आया होगा, तो आप खोज लेना यहाँ पर, ये एक ही बार आएगा आउट ऑफ 16 में। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, 1। ठीक है, फिर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2, फिर क्या होगा, रेशियो 1, फिर क्या चीज, रेशियो 2, फिर क्या चीज, रेशियो 4, फिर क्या चीज, रेशियो 2, फिर क्या चीज, रेशियो 1, फिर क्या चीज है, रेशियो 2, फिर क्या चीज है, रेशियो 1। तो देखो ध्यान से, यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, जीनोटिपिक रेशियो है, F2 प्रोजेनी का हम लोग बोल सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक है, यही मैंने बताया था, देखना ध्यान से। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज मैं निकाला, ये मैं निकाला जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना, अब मैं ट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या था, याद करो, अगर हम लोग ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है, तो वो कितना होता है, 9:3:3:1 होता है। ठीक है, ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग जीनोटिपिक रेशियो निकालेंगे तो वो कितना होता है, 1:2:2:1:2:4:2:1:1 होता है, यही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या चीज है, देखो ध्यान से, कि 2 बार मोनो हाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, हम लोग बोलेंगे 3:1 था, इनटू 3:1 था। अब 3 को 1 से गुना करो, कितना होगा, सॉरी इसको ऐसे करो, देखो ध्यान से, 3 को 3 से गुना करो, कितना होगा, 9 होगा।
फिर ये 3 को 1 से गुना करो, कितना होगा? 3 होगा। फिर ये 1 को 3 से गुना करो, 3 होगा। फिर ये 1 को 1 से गुना करो, 1 होगा। आ गया ना? उसी तरह हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए, देखो ध्यान से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस ना जीनोटिपिक रेशियो का, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस इनटू मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2, 2:1 था। इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 1:2, 2:1 से। अब देखो 1 को 1 से गुना करो, 1 आएगा। 1 को 2 से गुना करो, 2 आएगा। 1 को 1 से गुना करो, 1 आएगा। फिर यहाँ पर 2 को फिर से 1 से गुना करो, 2 आएगा। 2 को फिर 2 से गुना करो, 4 आएगा। 2 को 1 से गुना करो, 2 आएगा। फिर क्या बचा? 1। 1 को फिर 1 से गुना करो, 1। फिर 1 को 2 से गुना करो, 2। फिर 1 को 1 से गुना करो, 1। आ गया ना? देखो ध्यान से, ये ट्रिक था किसका? हम लोग बोलेंगे मोनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो को निकालने का डाई हाइब्रिड क्रॉस का। ठीक, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन क्या आया था? जीनोटिपिक क्लास का टोटल कॉम्बिनेशन, सॉरी जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन या जीनोटिपिक क्लास क्या आया था? देखो 9 आया था ना, तो 9 ही होगा। देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, सातवां, आठवां, नौवां। यहाँ पर 9 ही क्या होगा? हम लोग बोलेंगे जीनोटिपिक क्लास देखने को मिलेगा। यहाँ पर 16 दिख रहा है, लेकिन 16 में देख सकते हैं 9 ही आपको क्या दिख रहा है? जीनोटिपिक क्लास देखने को मिल रहा है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे ये वाला 2 बार आया होगा, ये वाला भी 2 बार आया होगा, ये वाला 4 बार आया होगा, ये 2 बार आया होगा, ये 2 बार आया होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज? ये फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक क्लास और कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, और इसके साथ फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ हम लोग बोल सकते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और टोटल कॉम्बिनेशन भी मैंने बता दिया। टोटल कॉम्बिनेशन कितना यहाँ पर देख सकते हैं? टोटल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था 16, तो यहाँ पर कितना बॉक्स बनेगा? हम लोग बोलेंगे 16 बॉक्स बनेगा। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पर आपको खोजना पड़ रहा है। ठीक है, देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कितना बार आ रहा है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितना बार आ रहा है? तो कितना ऐसे खोजते रहना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, आप देखो यहाँ पर मैं मिटा के देखो एक चीज बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से देखना, जो अभी मैं बता रहा हूँ इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लो। अब देखो यहाँ पर हमेशा एक चीज क्या याद रखना कि, अब देखो यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो जैसे फिनोटिपिक रेशियो में क्या था, याद करो मैंने क्या बताया था? टॉल के साथ क्या कराया था मैंने? टॉल के साथ राउंड था, याद करो, और क्या था? हम लोग बोलेंगे रिंकल्ड था। ठीक है, यही था। ठीक है, उसी तरह हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ के साथ क्या था? ड्वार्फ के साथ क्या था? हम लोग बोलेंगे राउंड था, और क्या था? हम लोग बोलेंगे रिंकल्ड था। यही कॉम्बिनेशन था ना, ध्यान देना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ था? हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप क्या हुआ था? हम लोग बोलेंगे टॉल राउंड आया था, याद करो, टॉल राउंड। ठीक है, और दूसरा फिनोटाइप क्या था? हम लोग बोलेंगे टॉल रिंकल आया था, टॉल रिंकल्ड आया था। ठीक है, तीसरा फिनोटाइप क्या आया था? ड्वार्फ राउंड आया था, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ड्वार्फ राउंड। और चौथा जो फिनोटाइप है वो क्या था? हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ रिंकल्ड। क्या था? हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ रिंकल्ड था, यही था। ठीक है ना? अब इसमें से देखो ध्यान से, टॉल राउंड कितना आया था? हम लोग बोलेंगे 9 आया था आउट ऑफ 16। ये कितना आया था? 3 आउट ऑफ 16। ये भी कितना आया था? 3 आउट ऑफ 16। ये कितना आया था? 1 आउट ऑफ 16। ठीक है, मैंने बताया था ये फिनोटाइप है, याद रखना है। अब देखो यहाँ पर हमेशा दिमाग में रखना, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? जीनोटाइप लिख रहा हूँ। देखो हमेशा याद रखना कि टॉल राउंड के लिए जीनोटाइप हम लोग क्या यूज करेंगे? देखो ध्यान से, टॉल के लिए क्या यूज करेंगे? कैपिटल टी यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ भी हो, या तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी, टॉल ही होगा। राउंड के लिए हम लोग क्या जीनोटाइप यूज करेंगे? कैपिटल आर यूज करेंगे। यहाँ पर कुछ भी हो, याद रखना राउंड ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो जीनोटाइप वाला जो भी हम लोग बोलेंगे, ये जो जीनोटाइप है ना, ये जीनोटाइप याद रखना है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? टॉल राउंड, जो कि कितना बार आ रहा है? हम लोग बोलेंगे 9 बार आ रहा है। ठीक है, याद रखना, आउट ऑफ 16 में, ध्यान देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, कैपिटल टी के साथ अगर यहाँ पर स्मॉल टी भी हम लोग रखें ना, तब भी टॉल ही होगा। कैपिटल आर के साथ अगर हम लोग स्मॉल आर भी रखें ना, तब भी राउंड होगा, तो टॉल राउंड हो गया। कैपिटल टी के साथ अगर हम लोग कैपिटल टी भी रखेंगे तब भी टॉल होगा। कैपिटल आर के साथ अगर हम लोग कैपिटल आर भी रखेंगे तब भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे राउंड ही होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि जब भी मैं ऐसे लिखूंगा, कैपिटल टी फिर डैश, फिर कैपिटल आर फिर डैश, तो वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर? हम लोग बोलेंगे टॉल राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कितना बार आ रहा है? हम लोग बोलेंगे 9 बार आ रहा है आउट ऑफ 16 में। इस चीज को ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी देखो यहाँ पर कुछ बन सकता है क्या टॉल राउंड के लिए? वही है यहाँ पर, हाँ, और भी देखो यहाँ पर, और तो कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या टॉल के लिए? कैपिटल टी, हाँ, यहाँ पर ऐसे भी तो हो सकता है, देखो ध्यान से, और एक कैपिटल टी, यहाँ पर क्या हो सकता है? कैपिटल टी हो सकता है। कैपिटल आर, यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या हो सकता है? स्मॉल आर भी होगा। तभी देखो ध्यान से, टॉल राउंड ही तो होगा ना। यहाँ पर कैपिटल टी है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? अगर स्मॉल टी भी रहेगा, स्मॉल टी भी रहेगा तभी टॉल होगा, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अगर कैपिटल आर भी रहेगा तभी क्या होगा? राउंड होगा। तो यही हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं, यही हम लोग बोलेंगे क्या चीज है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, किसके लिए? हम लोग बोलेंगे टॉल राउंड के लिए। याद रखना है, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसके लिए होता है? टॉल राउंड के लिए होता है, याद रखना है। ये कितना बार आया है? हम लोग बोलेंगे 9 बार आया है। कितना में? 16 में। आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप मैच कराओ इसको। ठीक है, देखना ये कितना बार आएगा? 9 बार ही आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, टॉल राउंड का। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया, कैपिटल टी डैश कैपिटल आर डैश। तो टोल राउंड लाने के लिए हमको क्या करना है? कैपिटल, एक तो कैपिटल टी हो गई होगा, एक तो कैपिटल आर हो गई होगा। इसके साथ या तो कैपिटल टी आ जाए, या तो हम लोग बोलेंगे आर के साथ, कैपिटल आर के साथ क्या आ जाए? कैपिटल आर आ जाए। या तो कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ जाए, तब भी टोल होगा। या तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी आ जाए, तब भी क्या होगा? हम लोग बोलेंगे राउंड होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है ना? तो ये था, हम लोग बोलेंगे पहला चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मैंने बताया। अब दूसरा चीज देखो ध्यान से, अब देखो टॉल रिंकल के लिए हम लोग जीनोटाइप कैसे निकालेंगे? टॉल के लिए क्या होगा? हम लोग बोलेंगे कैपिटल, एक तो कैपिटल टी हो गई होगा, फिर डैश में लिख दूं। रिंकल्ड के लिए क्या होता है? देखो ध्यान से, रिंकल्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर। तो रिंकल्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव है। ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव है। तो ये हम लोग बोलेंगे जब भी कभी ऐसा देखने को मिलेगा ना, ये पहला एक स्टार मैं दे दिया हूं, जब भी कभी ऐसा देखने को मिलेगा ना, तो याद रखना है वो क्या चीज को बता रहा है? हम लोग बोलेंगे टॉल रिंकल्ड को बता रहा है। यहाँ पर तो मैं ट्रेड टॉल और रिंकल्ड लिया ना,
यहाँ पर कुछ भी ट्रेट वो लोग दे सकते हैं, जैसे कि सेवन पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में कोई सा भी ट्रेट दे सकते हैं, ठीक है। तो जहां भी ऐसा देखने को मिला, याद रखना है वो कितना बार आएगा, हम लोग बोलेंगे 3 बार आएगा, कितना में 16 में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो ध्यान से। कैपिटल टी है, यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग कैपिटल टी दे स्मॉल आर, तब भी ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल रिंकल होगा, देख सकते हैं टॉल रिंकल्ड होगा, ठीक है पहला। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि कैपिटल टी के साथ अगर स्मॉल टी भी आए और स्मॉल आर ये तो रहेगा ही, तब भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टॉल रिंकल्ड होगा, ठीक है। तो याद रखना है ये आने का प्रोबेबिलिटी कितना, हम लोग बोलेंगे 3 है, कितना में हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ 16 में, ठीक है। तो जब भी कभी ये वाला लिखा हुआ रहा, ये वाला इस टाइप से लिखा हुआ रहा ना, याद रखना वो 3 बार आएगा आउट ऑफ 16 में। जब भी कभी ये लिखा हुआ रहा ना, तो याद रखना वो 9 बार आएगा आउट ऑफ 16 में। इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर याद रखना मैं टॉल और ये टॉल डॉर, यहाँ पर मैं 2 कैरेक्टर को लेकर चल रहा हूँ, एक हाइट और एक क्या चीज, सीड का शेप। कोई सा भी कैरेक्टर लेकर चल सकते हैं, या हम लोग बोलेंगे कोई सा भी कैरेक्टर्स लेकर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। या आप अपना दिमाग लगाना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसके लिए मैं कर रहा हूँ ड्वार्फ राउंड के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, ड्वार्फ के लिए याद रखना स्मॉल टी ही होगा, ड्वार्फ के लिए क्या होगा, स्मॉल टी ही होगा, और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, क्योंकि स्मॉल टी जब साथ में रहेगा तभी ड्वार्फ होगा, क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव है। और राउंड के लिए क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर हो सकता है, फिर मैं डैश दे दिया। तो अगर इस टाइप से कॉम्बिनेशन रहेगा, वो याद रखना वो रिप्रेजेंट करेगा इस चीज को, ड्वार्फ राउंड को, ठीक है। तो इससे क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पर अगर कैपिटल आर भी लिखेंगे तब भी ये क्या होगा, ड्वार्फ राउंड होगा, देख सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पर अगर मैं स्मॉल आर भी लिखूं तब भी ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ राउंड ही होगा, ठीक है। तो इतना इसका आने का प्रोबेबिलिटी कितना, हम लोग बोलेंगे 3 है आउट ऑफ 16 में, ठीक है ना, याद रखना। अब ड्वार्फ रिंकल्ड देखो ध्यान से, और तो कोई यहाँ पर पॉसिबल केस तो दिख नहीं रहा है। अब देखो ड्वार्फ रिंकल्ड क्या है, ड्वार्फ रिंकल्ड याद रखना रिसेसिव है ना, ठीक है। तो ड्वार्फ के लिए क्या होता है, स्मॉल टी, और रिंकल्ड के लिए क्या होगा, स्मॉल आर। तो जब भी कभी याद रखना है दोनों होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो याद रखना वो कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे एक ही आएगा आउट ऑफ, हम लोग बोलेंगे 16 में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख के बता दूं, देखो ध्यान से, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा दिया। अब देखो, अब ये आने का मतलब इसके लिए टॉल राउंड के लिए हम लोग कैसा जीनोटाइप लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने बताया। अब इसके लिए हम लोग किस टाइप से जीनोटाइप लिखेंगे, टॉल रिंकल के लिए तो इस टाइप से लिखेंगे, देखो ध्यान से, कैपिटल टी फिर डैश स्मॉल आर, क्योंकि रिंकल के लिए तो स्मॉल आर होगा ही होगा, ठीक है, ये 3। अब इसके लिए हम लोग देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, ड्वार्फ के लिए क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्मॉल टी होगा ही होगा, और राउंड के लिए क्या होगा, कैपिटल आर यहाँ पर डैश, ठीक है, ये भी 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ड्वार्फ रिंकल के लिए इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जब दोनों को दोनों होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इसके लिए हम लोग ये लिखेंगे, ये होगा 1, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी केसेस में इससे क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस आए भी हैं सीएसआईआर नेट में, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो ये चीज को ध्यान में रखना। टॉल राउंड का देखो ध्यान से जीनोटाइप ये होगा, टॉल रिंकल का जीनोटाइप ये होगा, ड्वार्फ राउंड का जीनोटाइप ये होगा, ड्वार्फ रिंकल का जीनोटाइप ये होगा। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग बोलेंगे, ये था ये एक चीज था जो इंपॉर्टेंट चीज था जिसको मैं बताया। अब देखो, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये इतना क्यों करने का नीड है, इतना जो मैं किया ना, इतना करने का नीड ही नहीं है। क्यों इतना करने का नीड नहीं, क्योंकि इतना कीजिएगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए क्या करना है, दिमाग लगाना है, और कैसे करके दिमाग लगाना है, ठीक है। इतना हमको नहीं लिखना है, और हमको क्या जानना है कि मतलब जैसे हम लोग अभी निकाले थे ना, 1:2:1:2:2:1:2 ये जीनोटाइपिक रेशियो निकाले थे। टोटल जीनोटाइप कॉम्बिनेशन कितना बना था, 9 बना था, 9 बना था। कैसे करके ट्रिक लगा के निकाले, ठीक है। और भी हम लोग अभी किए थे ना, फिनोटाइपिक रेशियो कितना निकाले थे, 9:3:3:1, ठीक है। खैर आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, जिसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं, जो कि इससे ज्यादा आसान है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, और सारा का सारा आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। इतना लॉन्ग कट करने का आपको मतलब दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, जो अभी मैं बता रहा हूँ उससे आप चलना, उससे सारा का सारा आपको बनेगा। और अगर आपको ये वाला, अगर आपको इतना लॉन्ग कट अगर आपको आसान लग रहा है, ठीक है, जो कि आसान भी है, अगर आपके पास इतना समय रहता है तो आप कर सकते हैं इतना लंबा तरीके से। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सब क्या है, वो सब शॉर्टकट बोल सकते हैं या ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट दोनों में सेम आएगा। तो मैं यहाँ पर पूरा मिटाकर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे करके ट्रिक को हम लोगों को यूज करना है डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ते टाइम पे, ठीक है। तो ये मैं अभी यहाँ पर मिटा के बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बहुत आसान है, ठीक है। अब याद कीजिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 प्रोजेनी आया था, F1 प्रोजेनी जो आया था, वो क्या आया था, याद करो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर आया था, ठीक है। अब देखना, यही आया था ना। अब ये क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्या था, टॉल था, और कैपिटल आर स्मॉल आर से क्या था, हम लोग बोलेंगे राउंड था, ठीक है। ये प्रोजेनी था, F1 प्रोजेनी, याद करो, मैंने बताया है। अब इसका हम लोग क्या कराए थे, सेल्फिंग कराए थे, याद करो, सेल्फिंग कराए थे F2 प्रोजेनी निकालने के लिए। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको सेल्फिंग करा दो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, देख सकते हैं। मैं कुछ नहीं किया अभी तक, मैं बस इसको ऐसे करके लिखा हूं, ठीक है ना। अब यहीं पर तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करना है ना। याद करो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो F1 प्रोजेनी बना था, अगर आपको याद होगा तो, अगर याद नहीं तो देख लेना, वो क्या बना था, हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी बना था, F1 प्रोजेनी। और उसका फिर क्या कराया गया था, हम लोग बोलेंगे सेल्फिंग कराया गया था, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तब क्या आया था रिजल्ट, F2 प्रोजेनी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही तो आया था ना, ठीक है। कितना मतलब ये जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे 1:2, ये कितना है 2 है, ये कितना है 1, ये जीनोटाइपिक रेशियो था, याद करो, यही आया था ना। और फिनोटाइपिक रेशियो में क्या थी, ये तीनों का तीनों क्या था, टॉल था, और ये क्या था, हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ था। तो 3 टॉल है, रेशियो हम लोग बोलेंगे 1, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे फिनोटाइपिक रेशियो था,
याद करो यही था तो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना, उसी को बस यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ही परफॉर्म करना है। तो देखो ध्यान से, सेम कैरेक्टर वाला है ना या सेम ट्रेट वाला को एक साथ रखो। देखो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करा रहा हूँ। देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सेम ट्रेट वाला ये है, क्या सेम ट्रेट है, तो ये इसको हम मैं एक तरफ रख दिया, ठीक है, इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहा हूँ। उसी तरह हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको एक तरफ कर दो, ये हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही तो है ना, देखो ध्यान से यही तो आ गया ना, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, जो कि ज्यादा आसान है, ठीक है। देखना ध्यान से, समझना। यहाँ पर देखो अगर इसको क्रॉस करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कैपिटल टी आएगा, फिर क्या आएगा हम लोग बोलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, फिर क्या आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा, यही तो आएगा ना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, यही तो आएगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझना है, अब देखो ध्यान से, ये वाला ये जो है ना, ये तीनों का तीनों क्या आएगा हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप, याद रखना, तीनों का तीनों क्या आएगा टॉल आएगा, और एक क्या आएगा हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ आएगा, यही है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये तीनों का तीनों क्या आएगा हम लोग बोलेंगे राउंड आएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा हम लोग बोलेंगे ये आएगा रिंकल्ड आएगा। देखो ध्यान से, यही तो है ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना है, ये जो टॉल आया है ना, ये टॉल आया है ना, याद रखना है, ये जो टॉल आया है, इस टॉल को तुम कॉम्बिनेशन बनाओ राउंड के साथ भी, और इस टॉल को कॉम्बिनेशन बनाओ रिंकल्ड के साथ भी, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, टॉल याद करो मैंने लिखा था एक तरफ, टॉल के साथ क्या लिखा था राउंड लिखा था, और क्या लिखा था रिंकल्ड लिखा था। टॉल राउंड बनाया था कॉम्बिनेशन, याद करो, एक क्या बना था टॉल रिंकल्ड, दूसरी तरफ क्या लिखा था ड्वार्फ लिखा था मैं, और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाया था राउंड का और क्या चीज रिंकल्ड का, तो ड्वार्फ राउंड हुआ था और ड्वार्फ रिंकल्ड हुआ था, सेम वहीं पर टॉल को कॉम्बिनेशन बनाओ राउंड के साथ, ठीक है, पूरा जितना भी यहाँ पर राउंड आ रहा है फिनोटाइप याद रखने में बात कर रहा हूँ, और ड्वार्फ को यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना दो इसके साथ राउंड के साथ भी, और हम लोग बोलेंगे रिंकल्ड के साथ भी। तो चलो टॉल को देखो, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे किसके साथ राउंड के साथ, तो क्या आएगा देखो ध्यान से, ये आएगा पहला टॉल राउंड आएगा, देखो ध्यान से यही आएगा ना, ठीक है, टॉल राउंड आएगा, फिर क्या आएगा टॉल रिंकल्ड आएगा, देखो ध्यान से, फिर क्या आएगा टॉल रिंकल्ड आएगा, देखो ध्यान से यही मैं कर रहा हूँ, फिर क्या आएगा ड्वार्फ राउंड आएगा, ड्वार्फ क्या चीज हम लोग बोलेंगे राउंड आएगा जो मैंने बताया था, फिर क्या आएगा ड्वार्फ रिंकल्ड, क्या आएगा ड्वार्फ रिंकल्ड आएगा। देखो ध्यान से, मैं कुछ भी नहीं किया, जो मैं पढ़ाया उसको ही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो कितना आया था 9:3:3 आया था ना, 9:3:3:1 आया था ना, याद करो ये कितना आया था, ये आया था कितना हम लोग बोलेंगे 9, ये कितना आया था 3, ये कितना आया था 3 आया था, ये कितना आया था 1 आया था। कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉल को देखो, टॉल कितना हम लोग बोलेंगे 3 टॉल है, ठीक है, कितना हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर टॉल कितना हम लोग बोलेंगे 3/4 होगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ड्वार्फ कितना हम लोग बोलेंगे, ही तो ड्वार्फ आ रहा है ना 1 2 3 4 में, मतलब 1/4 4 में एक ड्वार्फ आया, तो मैं लिख दिया ड्वार्फ 1/4, मतलब एक आ रहा है 4 में। उसी तरह राउंड देखो 1 2 3 3 राउंड आ रहा है, कितना में 1 2 3 4 में, तो 3/4 होगा, और रिंकल्ड कितना एक ही तो आ रहा है ना आउट ऑफ 4, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4। देखो कुछ नहीं किया मैं, अब इसी को खाली यहाँ पर पुट करो, देखो टॉल टॉल कितना आ रहा है हम लोग बोलेंगे 3/4 है, तो मैं लिख दिया 3/4, ठीक है। राउंड कितना है इनटू राउंड कितना है, देखो ध्यान से राउंड भी कितना है 3/4 है, तो मैं लिख दिया 3/4। अब इसको कैलकुलेट करो, देखो ध्यान से 9/16 आ गया ना, देखो यहाँ पर 9 में लिख दिया, 16 में 9 पर आ गया, देख सकते हैं ये आ गया। अब देखो टॉल टॉल कितना है हम लोग बोलेंगे 3/4 है, ठीक है, इनटू रिंकल्ड, देखो रिंकल्ड कितना है हम लोग बोलेंगे 1/4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 3/16, देखो 3 आ गया ये वाला। अब देखो ड्वार्फ कितना है, ड्वार्फ कितना हम लोग बोलेंगे 1/4 है, 1/4 में लिख दिया, इनटू राउंड कितना है, देखो ध्यान से राउंड 3/4 है, 3/4 लिख दिया, कितना हुआ हम लोग बोलेंगे 3/16, देखो 3 आ गया। अब देखो ड्वार्फ कितना हम लोग बोलेंगे 1/4 इनटू रिंकल्ड कितना है हम लोग बोलेंगे 1/4 इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 1/16, मतलब हम लोग बोलेंगे 1। तो देखो ध्यान से 9:3:3:1 आ गया, यही वाला देखो ध्यान से सेम आ गया ना। तो यहाँ पर मैं क्या किया, दो बार क्या किया, मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया, एक ये वाला एक ये वाला, उसके बाद मैं आसानी से क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो को निकाल दिया, ठीक है। अब देख सकते हैं फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन भी मैंने बताया था कैसे निकालना है, वो पहले मैं बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जीनोटाइप कैसे निकालते हैं। जीनोटाइप मैंने बताया था अभी, टोटल कॉम्बिनेशन कितना निकला था 9 निकला था 9, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ ये वाला तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, दो बार क्या करना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्या करना है परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये था फिनोटाइप वाला, ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये क्या चीज था हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप था, एंड हम लोग बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो ये वाला पोर्शन था, ठीक है। फिनोटाइप कैसे निकाले तो देख सकते हैं, टॉल को राउंड और रिंकल के साथ, ड्वार्फ को राउंड और रिंकल के साथ, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकाले, तो मैंने ऐसे करके बताया, इसको बोले फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक क्लास को कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या बताया था 1 2 3 4 आएगा, कितना फॉर्मूला क्या था हम लोग बोलेंगे 2 टू द पावर n, n का मतलब क्या नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितना है, F1 प्रोजेनी को देखो 2 है, तो 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो देख सकते हैं 4 क्या आएगा हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 क्या आएगा हम लोग बोलेंगे फिनोटाइप आएगा, ठीक है, इसको बोलेंगे फिनोटिपिक क्लास। अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जीनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो, देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जीनोटाइप कैसे निकालेंगे एंड जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, ये वाला तरीके से, क्योंकि उतना लंबा 180 स्क्वायर बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तरीका से चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या करना है कि जीनोटाइप कॉम्बिनेशन निकालो, जीनोटाइप कॉम्बिनेशन या जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन। क्या था फॉर्मूला 3 टू द पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट कितना है 2 ही तो है ना, तो 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, तो टोटल कितना जीनोटाइप बनेगा हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ 16 में हम लोग बोलेंगे 9 क्या बनेगा जीनोटाइप बनेगा, ठीक है, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बनेगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो कैसे करके करना है, देखो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पर दिमाग लगाना है कि अगर हम लोग बात करेंगे हाइट का, ठीक है, यही था, देखो ध्यान से हाइट था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था हम लोग बोलेंगे शीट का शेप था, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शीट शेप, यही था। अब अगर आपको याद होगा तो देखो ध्यान से हाइट के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब परफॉर्म किए थे तो क्या आया था, देखो ध्यान से यही वाला मैं लिख रहा हूँ
मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसके लिए क्या बोलते हैं, शीट शेप के लिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। देखो ध्यान से, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस हुआ था ना, सेम टू सेम यहाँ पर भी वही मैं दिखाया हूँ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, क्योंकि जीनोटाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पर अलग अलग देखो जीनोटाइप। कैपिटल टी कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, कितना में 1 2 3 4 में, आउट ऑफ 4। अब देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 बार आ रहा है, कितना में, आउट ऑफ 4 में। ठीक है, उसी तरह देखो ध्यान से, स्मॉल टी कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 1 बार आ रहा है, कितना में, आउट ऑफ 4 में। सेम सेम देखो यहाँ पर कैपिटल आर कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, आउट ऑफ 4 में, तो मैं लिख रहा हूँ 1/4। अब देखो ध्यान से, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 बार आ रहा है, कितना में, आउट ऑफ 4 में। और स्मॉल आर कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ 4, 1 2 3 4 में। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं किया, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर जीरो टाइप में देख रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाओ, देखो ध्यान से, सबसे पहला जो कैपिटल टी है ना, उसको इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाओ, इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाओ, इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाओ और इसके साथ भी कॉम्बिनेशन बनाओ, पहला। उसी तरह देखो ध्यान से, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, उसको ये चारों के साथ फिर कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी को इसको इस चारों के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, फिर स्मॉल टी का इस चारों के साथ कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, आपका आंसर निकल जाएगा। देखो क्या चीज है, पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल टी है ये, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर, फिर क्या चीज, कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों सेम इसलिए मैं एक ही लिख रहा हूँ, और स्मॉल आर, ये कॉम्बिनेशन बना। दूसरा क्या चीज, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या चीज है, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये दोनों सेम है इसलिए मैं एक ही लिख रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको कॉम्बिनेशन बनाओ किसके साथ, कैपिटल आर के साथ, फिर क्या चीज, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, और किसके साथ, हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर के साथ, मैंने बना दिया। अब देखो ध्यान से, अब क्या चीज बचा, स्मॉल टी बचा, अब इसको कॉम्बिनेशन बनाओ किसके साथ, कैपिटल आर के साथ, फिर क्या चीज हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। देखो यही था ना कॉम्बिनेशन, आसान है बहुत। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल आर, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर, यहाँ पर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, स्मॉल टी कैपिटल आर, यहाँ पर क्या चीज, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर क्या चीज, स्मॉल आर। देखो ध्यान से, यही कॉम्बिनेशन तो बनाना, तो कितना बना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 क्या बना होगा, आप लोग बोलेंगे। देखो ध्यान से, जीनोटिपिक क्लास से जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बना, और यही बना था यहाँ पर जो मैंने बताया था वहां पर। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हमको, इसका निकालना है जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो ये था जीनोटाइप। ठीक है, ये था क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ जीनोटिपिक रेशियो, कैसे निकलता है जीनोटिपिक रेशियो, तो याद करो मैंने क्या बताया था, 1:2, 1:2, फिर 2 4 2 1 2 1। ठीक है, पहले 1 2 1 था, इसका डबल कर दो 2 4 2, फिर इसी को लिख दो 1 2 1, यही रेशियो था। कैसे निकलेगा ऐसे, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो कैपिटल टी कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 1 बार आ रहा है 4 में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4। अब कैपिटल आर कितना बार आ रहा है, देखो ध्यान से, ये कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे कितना बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, आउट ऑफ 4, तो 1/4 इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोलेंगे, 1/16, तो इज इक्वल टू 1 में लिख दिया, 16 में एक बार आया। अब उसी तरह देखो, इसके लिए करो, कैपिटल टी कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 1 बार आ रहा है 4 में, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 बार आ रहा है 4 में, तो कितना होगा, 2/16। देखो 2 हो गया यहाँ पर, वही आ रहा है, देखो ध्यान से। अब इसके लिए करो, कैपिटल टी आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 1 बार 4 में, और स्मॉल आर कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 1 बार आउट ऑफ 4, तो ये कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 1/16 इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार आया, हम लोग बोलेंगे 2 बार आया, कितना में, आउट ऑफ 4 में, और हम लोग बोलेंगे कैपिटल आर कितना बार आया, 1 बार आया, आउट ऑफ 4 में, तो इसको कैलकुलेट करो, 2 बाई क्या होगा, 16 होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 2, देखो ध्यान से आ रहा होगा। अब इसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी देखो कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 बार आ रहा है, आउट ऑफ 4, इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, आउट ऑफ 4, तो कितना होगा, 2 इंटू 2 4/16 इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे 4। ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 2 बार आ रहा है, आउट ऑफ 4, स्मॉल आर कितना बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, आउट ऑफ 4, कितना हुआ, हम लोग बोलेंगे 2/16, मतलब 16 में कितना बार आया, 2 बार आया, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 2। अब उसी तरह यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी 1/4, 1 बार आ रहा है 4 में, और कैपिटल आर ये आ रहा है 1 बार आ रहा है 4 में, तो हम लोग बोलेंगे 1/16 मतलब 1। अब स्मॉल टी कितना बार आ रहा है, 1/4, 1 बार आ रहा है 4 में, कैपिटल आर 2 बार आ रहा है, आउट ऑफ 4 में, तो कितना आ रहा है, हम लोग बोलेंगे 2/16 मतलब 2। अब स्मॉल टी ये 1 बार आ रहा है 4 में, देख सकते हैं, और स्मॉल आर ये भी 1 बार आ रहा है, हम लोग बोलेंगे आउट ऑफ 4, तो कितना होगा, 1/16 इज इक्वल टू, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, वही आ गया ना, 1:2:1, 1:4, 1:1, देखो सेम आ गया। ठीक है, और इससे पहले मैंने यही वाला बताया था कि सारा को क्या किया था, पन्ने टिस्कर मतलब बनाया था, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, ये सब सारा का सारा कैलकुलेशन किए थे। ठीक है, तो देख सकते हैं ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, बहुत आसान है। टोटल कॉम्बिनेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे टोटल कॉम्बिनेशन में, टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 4 टू द पावर n, n इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट 2 है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया था। F1 प्रोजेनी को देखना, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट को देखने के लिए, F1 प्रोजेनी ये आया था, तो 2 हेटेरोजाइगोट है, होमोजाइगस तो दिख नहीं रहा, तो 4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16, तो 16 क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे टोटल कॉम्बिनेशन बनेगा, याद रखना है, मतलब टोटल 16 बॉक्स बनेगा पन्ने स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग करेंगे तो। ठीक है, तो यही था, हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्या होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का हम लोग बोल सकते हैं जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो हम लोग देखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या कैसे करके निकालते हैं वो हम लोग देखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक क्लास क्या कॉम्बिनेशन कैसे निकाले वो हम लोग देखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप कैसे निकाले वो हम लोग देखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकाले वो हम लोग देखें, डाई हाइब्रिड क्रॉस का हम लोग जीनोटिपिक क्लास कैसे निकाले वो हम लोग देखें, और टोटल कॉम्बिनेशन कैसे करके निकाले वो हम लोग देखें। ठीक है, और नंबर ऑफ गैमेट्स भी कैसे निकाले थे वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, लेकिन यहाँ पर भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस खत्म हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी केसेस देखेंगे, और कुछ CSIR नेट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वाला को याद रखना जो मैंने बताया था, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, टोल राउंड के लिए
याद रखना है। जो जीनोटाइप था वो क्या क्या था, कैपिटल टी, और यहाँ पर क्या था, कैपिटल आर डैश, कैपिटल टी डैश, कैपिटल आर डैश। ठीक है, फिर क्या था हम लोग बोलेंगे, टॉल रिंकल्ड के लिए क्या था, कैपिटल टी डैश, फिर हम लोग बोलेंगे स्मॉल आर था। फिर क्या था हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ, ड्वार्फ ड्वार्फ राउंड के लिए क्या था हम लोग बोलेंगे, ड्वार्फ के लिए क्या था, ड्वार्फ के लिए क्या था, स्मॉल टी था। फिर क्या था, राउंड के लिए कैपिटल आर डैश। फिर क्या था हम लोग बोलेंगे ड्वार्फ रिंकल्ड के लिए, ये आसान है, ड्वार्फ रिंकल्ड, सब इसमें स्मॉल होगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, बस इस चीज को ध्यान में रखना, तो प्रोबेबिलिटी केसेस बन जाएगा आपका। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, और इस चीज को भी ध्यान में रखना प्रोबेबिलिटी केसेस के लिए यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखना, ये वाला पोर्शन जो मैंने बताया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी केसेस तब बनेगा। और उसके साथ साथ और भी एक क्वेश्चन आया था सीएसआईआर नेट में, आई थिंक पता नहीं कब आया था, ये 2023 या 2022 में आया था, ऐसी कुछ था। तो मैं उसको भी मतलब यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है ये वाला से। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी केसेस। थैंक यू सो मच।